नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर डब्लू सिंह आप लोग को यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज बात करेंगे हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हाइड्रोसील। हाइड्रोसील क्या होता है, हाइड्रोसील क्यों होता है और हाइड्रोसील किन लोगों में ज़्यादा होता है और इसका क्या होम्योपैथिक उपचार है। हाइड्रोसील साथियों, सबसे पहले हम बता दें आपको कि हाइड्रोसील मेल्स में, पुरुषों में ही होता है। महिलाओं का यह रोग नहीं है, ये सिर्फ पुरुषों का रोग है। हाइड्रोसील में साथियों होता क्या है, आइए साथियों जानते हैं कि हाइड्रोसील क्या होता है। हाइड्रोसील साथियों, हम लोग का जो अंडकोश है, अंडकोश दोनों टेस्टीज, दो गो टेस्टीज है, दोनों टेस्टीज का स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टीज है, कवरिंग है, और टेस्टीज के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, टेस्टीज का कवरिंग, जो ट्यूनिका वेजाइनलिज है। ट्यूनिका वेजाइनलिज, जिसको प्रोसेस वेजाइनलिज भी बोलते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिज के अंदर पानी जम जाता है, या साधारण भाषा में हम लोग साथियों बोलेंगे कि अंडकोश के अंदर पानी का जमना हाइड्रोसील बोलते हैं साथियों। एक्युमुलेशन ऑफ वाटर विद इन द ट्यूनिका वेजाइनलिज इज कॉल्ड हाइड्रोसील। साथियों, बता दें कि हाइड्रोसील किन लोगों में ज़्यादा होता है, और हाइड्रोसील और हार्निया में भी थोड़ा सा आपको बताएंगे। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हाइड्रोसील और हार्निया में कैसे हम पहचान करें, इसके बारे में भी साथियों चर्चा करेंगे। साथियों, जानते हैं कि हाइड्रोसील होने का कारण क्या है। हाइड्रोसील साथियों होता है कि हम लोग का दोनों जो अंडकोश है, अंडकोश के ऊपर टेस्टीज जो है, दोनों टेस्टीज एक मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन का नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिज, जो कि कवरिंग भी बोलते हैं इसका कवरिंग ऑफ टेस्टीज, ट्यूनिका वेजाइनलिज। ट्यूनिका वेजाइनलिज के अंदर जो ऑटोमेटिक पानी निकलता रहता है, फ्लूइड निकलता रहता है, और ज़्यादा फ्लूइड का प्रोडक्शन होने से वो फ्लूइड का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया। उस स्थिति में साथियों हाइड्रोसील होता है। बढ़ते बढ़ते पानी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया, वाटर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया, तो मोर प्रोडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ट्यूनिका वेजाइनलिज, वन ऑफ द कॉज ऑफ हाइड्रोसील। साथियों, दूसरी कॉज और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉज है, दूसरी कॉज में क्या होता है, तो दूसरा कारण इसका है कि ट्यूनिका वेजाइनलिज जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में वाटर सिक्रीशन हो रहा है, वाटर फ्लूइड निकल रही है, बट वो फ्लूइड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वापस एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो गया है। उस स्थिति में भी साथियों हम लोग का देखा जाएगा कि हाइड्रोसील डेवलप कर गया, हम लोग का स्क्रोटल सेक में पानी जम गया और वो बड़ा हो गया। साथियों, बता दें कि हम लोग का हाइड्रोसील हो जाए तो हाइड्रोसील को कैसे पहचानेंगे, हाइड्रोसील को पहचान क्या है। तो हाइड्रोसील को पहचान करने के लिए साथियों हम लोग का अंडकोश खुला हुआ होता है, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है कि हम लोग उसको पुश करेंगे, हाइड्रोसील को पुश करेंगे तो फिर वो अपने ही जैसे है वो श्रिंकेज होगा, फिर अपने स्थिति में आ जाएगी। इसके बाद दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है साथियों कि उसको अंधेरे कमरे में जाइए, जिसको हाइड्रोसील हुआ है वो अंधेरे कमरे में जाएगा। अंधेरे कमरे में जाने के बाद टॉर्च लाइट, उस पर हम लोग को हाइड्रोसील के ऊपर टॉर्च लाइट को जलाना है। जलाने के बाद देखा जाएगा कि हम लोग का वाटर दिखेगा और ट्रांसपेरेंट होगा, आर पार होगा, तो इसको ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट भी बोलते हैं साथियों। साथियों, बता दें कि हाइड्रोसील में कफ इम्पल्स नहीं होता है, जो कि हार्निया में कफ इम्पल्स होता है। साथियों, साधारणतः बता दें कि हाइड्रोसील में जो होता है पानी एक्यूमुलेट होता है, बट हार्निया में क्या होता है साथियों, हम ये दोनों डिफरेंस आपको यहाँ पर बता दें। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हाइड्रोसील है कि हार्निया है। हार्निया में क्या होगा साथियों कि आप जैसे ही कोई हार्निएशन होता है एब्डोमिनल ऑर्गन का, कोई भी एब्डोमिनल ऑर्गन होगा वो नीचे स्क्रोटल सेक में चला जाएगा, में भी ब्लैडर हो सकता है, इंटेस्टाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पाउच ऑफ डगलस हो सकता है, ये सब कुछ भी ऑर्गन आपका इंग्यूनल कैनाल के थ्रू से जा करके वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगा, इंग्यूनल रिंग से जाते हुए, तो उसको हम लोग हार्निया बोलते हैं साथियों। हार्निएशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन थ्रू द इंग्यूनल रिंग इज कॉल्ड हार्निया, बट एक्युमुलेशन ऑफ वाटर विद इन द ट्यूनिका वेजाइनलिज इज कॉल्ड हाइड्रोसील। ये दोनों का डिफरेंस साथियों हम आपको बता दें, दोनों का डिफरेंस यही मेन डिफरेंस है कि दोनों में कि जब हाइड्रोसील होगा तो आप सोइएगा,
पेशेंट को सोने के लिए बोला जाता है। जिसको हाइड्रोसिल हुआ है या हर्निया हुआ हो, सोने के बाद अगर उसका स्वेलिंग, उसका सूजन जस का तस रह जाए, वो डिसअपेयर न करे, वो नॉर्मल स्थिति में ही बनी रहे, सूजन वहाँ पर बनी रहे, उसको साथियों हम लोग हाइड्रोसिल बोलेंगे, क्योंकि वो इंग्यूनल कैनाल के थ्रू से अंदर नहीं जा पाता है। जब हर्निया होगा तो सोने के बाद वहाँ का सूजन कम हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ही कम हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति, किसी को हर्निया हुआ रहेगा, अगर वो सोएगा तो वहाँ पर जो स्वेलिंग हुआ रहेगा अंडकोश में, वो अपने आप पेट के अंदर चला जाएगा और टेस्टिज में कोई सूजन नहीं होगा, वहाँ का एकदम नॉर्मल पोजीशन में टेस्टिज आपका आ जाएगा। दूसरी स्थिति आती है साथियों कि वहाँ पर कफ इम्पल्स हार्निया में पॉजिटिव होता है। इंग्यूनल रिंग पर प्रेस करके हम लोग इंग्यूनल रिंग पर प्रेस करेंगे एक हाथ उंगली से, और वहाँ पर खांसने के लिए पेशेंट को बोलेंगे। पेशेंट जैसे ही खांसेगा तो आपका देखा जाएगा कि वहाँ पर कफ इम्पल्स पाया जाएगा, बट हाइड्रोसिल में निगेटिव होता है। दूसरी स्थिति आती है साथियों कफ इम्पल्स हार्निया के केस में देखा गया है कि पॉजिटिव होता है। दोनों फिंगर को हम लोग इंग्यूनल रिंग पर रखेंगे, देखेंगे, खांसने के लिए पेशेंट को बोलेंगे तो क्या होगा कि कफ इम्पल्स पाया जाएगा, उसको हम लोग कफ इम्पल्स बोलते हैं साथियों। कफ इम्पल्स हार्निया के केस में पॉजिटिव होता है, बट हाइड्रोसिल के केस में निगेटिव होता है साथियों। इस तरह से भी हम लोग पहचान कर सकते हैं। साथियों बात करते हैं बहुत ही कॉमन और महत्वपूर्ण कॉज के बारे में, क्या कारण है। अदर कारण में इंजुरी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है साथियों। इंजुरी के कारण हाइड्रोसिल डेवलप कर जाता है। फुटबॉल खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले लोगों में इंजुरी हो गया टेस्टिज एरिया में, उस स्थिति में भी साथियों देखा गया है कि हम लोगों का हाइड्रोसिल डेवलप कर जाता है। एक और स्थिति आती है साथियों, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि ऑर्काइटिस, स्वेलिंग हो गया, टेस्टिज में स्वेलिंग हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उस स्थिति में भी साथियों हम लोग का हाइड्रोसिल डेवलप कर जाता है। साथियों बात करेंगे कि इसको क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। जी साथियों, आपको बता दें कि यदि बच्चों में, सबसे पहले बच्चों में जनरली तो होता है 40 साल के बाद, बट अभी देखा जाएगा कि बच्चों में भी हो रहा है। बच्चों में अगर हाइड्रोसिल हो जाए तो उसके लिए ये होता क्यों है बच्चों में साथियों, क्या कारण है कि इंग्यूनल रिंग पैटेंट रह जाता है, इंग्यूनल रिंग ओपन रह जाता है। जनरली बच्चा होने के बाद पेट से बाहर आता है तो इंग्यूनल रिंग डिसअपेयर कर जाता है, बट किसी में पैटेंट रह जाता है। उस स्थिति में साथियों देखा गया है कि हाइड्रोसिल होने का चांस रहता है बच्चों में भी। अगर बच्चों में हो जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन साथियों बता दूं, औरम मेट 200 दो बूंद करके सुबह शाम दें। आपको 1 से 2 माह देते देते आपका किसी भी प्रकार का हाइड्रोसिल ठीक हो जाएगा साथियों। और दूसरी दवा है साथियों इसके साथ बायोकेमिक दवा सैलिसिया 6X, 2 गोली ल्यूकवार्म वाटर से, सुसुम पानी से 3 बार दें। आपका किसी भी प्रकार का बच्चों में हुआ हो हाइड्रोसिल, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा साथियों। अब बात करेंगे साथियों बड़ों के लिए, 40 ईयर ओल्ड एज ग्रुप में, आफ्टर 40 ईयर के ऊपर जो लोग मेल्स हैं उन लोगों में हाइड्रोसिल हो जाए तो उन लोगों के लिए क्या मेडिसिन है साथियों। इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। अगर हाइड्रोसिल दाहिने साइड में, दाहिना अंडकोश में होता हो हाइड्रोसिल, उसके लिए हम लोग साथियों बहुत ही अच्छा मेडिसिन है रोडोडेंड्रोन 200। रोडोडेंड्रोन 200 का क्या लक्षण है साथियों कि लगेगा कि उसमें पेन होगा, कोई क्रश जैसा दबा रहा हो, उसमें कोई दबाने जैसा फीलिंग होगा, महसूस होगा कोई चाप रहा हो हमारे टेस्टिज को पकड़ के, और दाहिने साइड में होगा। उसके साथ साथियों एक और बहुत ही मेडिसिन दाहिने साइड में औरम मेट 200, ये दोनों मेडिसिन को यूज करेंगे और 2 बूंद करके 3 बार लेंगे। आपका किसी भी प्रकार का हाइड्रोसिल साथियों दाहिने साइड में हुआ रहेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा साथियों। बात करें लेफ्ट साइड के लिए, लेफ्ट साइड के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन हाइड्रोसिल का दवा है साथियों स्पोंजिया 200 और सैलिसिया 200 दोनों को ही 2 बूंद करके 3 बार लेने से आपका किसी भी प्रकार का हाइड्रोसिल साथियों बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा साथियों। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।